वामन मेश्राम साहब के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। क्योंकि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो 84-85 पार्टियां, छोटे-छोटे राजनीतिक दल है, उनको लेकर के ये इंडिया गठबंधन से भी बातें चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनसे भी बातें चल रही है। अगर ये 11-12 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि वो गठबंधन में हमको शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, नहीं करते हैं तो भी लड़ाई लड़ेंगे। 12 जो आगामी तारीख है, इंडिया गठबंधन में वामन मेश्राम जी होंगे कि नहीं होंगे, ये क्लियर होगा। जी। सही तो लड़ाई अब होगी, क्योंकि आज तक दुश्मन बिल में घुसा रहता था और हमारे लोगों को लड़ाता था, लेकिन अब दुश्मन सामने आएगा और जब सामने आएगा तो सामने आने के बाद उसे क्लियर होगा। क्योंकि हम वो 500 शूरवीरों के खानदान के लोग हैं, जो 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को बोटी काट डाला था भीमा कोरेगांव में। वो इतिहास हमारा है और जिस दिन आमने सामने का मामला होगा उस दिन आरएसएस को उनकी औकात उनके हाथ में आ जाएगी। वो हम लोगों ने तैयारी किया है कि पूरे भारत में 15 लाख बूथों पर अपने लोगों को तैयार करना है। अगर ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते हैं तो हम जो बूथ बनाने का काम कर रहे हैं उन बूथों पर अपने साथियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और 15 लाख बूथों पर ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम लखनऊ में हैं और लखनऊ में हमारे साथ कुछ साथी हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने बाइट हमारा लिया। जी सर, आपका नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम लालजी गौतम है। मैं जिला अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी अम्बेडकर नगर का रहने वाला हूं। जी। जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के ऊपर अन्याय और अत्याचार देखने को मिल रहा है यूपी में। अभी रामपुर में आपने देखा किस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति रखने को लेकर प्रशासन के द्वारा गोली चलाने का काम किया गया, जिससे एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति की मौत हो जाती है। वहीं स्कूल में एक छोटी सी बच्ची को पानी पीने की वजह से मारा जाता है, घोड़ी चढ़ने पे मारा जाता है, बारात निकालते वक्त मूंछ रखने पर यूपी में मार दिया जाता है। तो आखिर उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज कायम है, इसको लेकर आप क्या कहें? उत्तर प्रदेश में जंगल राज इसलिए कायम है क्योंकि यहाँ पर जो समस्या, सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है और सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा बहुजन चिंतक यहाँ नहीं है। क्योंकि बहुजन चिंतक अगर होते, बहुजनों में अपनी बात को रखने का काम करते, बहुजनों को समझाने का काम करते, बहुजनों को बताने का काम करते, तो शायद आज उनके साथ ये अन्याय अत्याचार नहीं होता। दूसरा मामला है जो अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं। एक तरफ जुल्म सहने वाला और एक तरफ जुल्म करने वाला, दोनों का धर्म एक नहीं हो सकता। ये हमको समझना चाहिए। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हिंदू के नाम पे उनके पास जाते हैं और जब पिट जाते हैं तब हल्ला करते हैं। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी मेरा शोषण कर रहा है और मेरा शोषण हो रहा है। शोषण करने वाला, शोषण जिसका हो रहा हो, उसका धर्म कैसे एक हो सकता है? सबसे पहले हमको यही जानना होगा। अगर ये जानकारी हमारे अंदर आ गई तो इनके शोषण ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। लगातार जिस तरीके से आपने सारी बातें बताई कि यूपी में लोग जो हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है, इस वजह से लोगों तक पहुंचने में लोग सक्षम नहीं है। जी। 2024 आ गया है, लोकसभा इलेक्शन सर पर है, तो बहुजन मुक्ति पार्टी किस तरीके से इस लोकसभा इलेक्शन में शरीक करने का काम करेगी? अभी तो बहुजन मुक्ति पार्टी का चलो गांव की ओर जो बूथ है, लेवल बूथ है बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, वो हम लोगों ने तैयारी किया है कि पूरे भारत में 15 लाख बूथों पर अपने लोगों को तैयार करना है। अगर ये लोग बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराते हैं तो हम जो बूथ बनाने का काम कर रहे हैं उन बूथों पर अपने साथियों को प्रशिक्षण देने का काम करेंगे और 15 लाख बूथों पर ईवीएम को तोड़ने का काम करेंगे। आप लोग 15 लाख बूथों पर ईवीएम तोड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं आरएसएस के लोग अपने एक एक कार्यकर्ताओं को हर एक बूथ पर ट्रेनिंग देकर लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि आरएसएस के लोग हर बूथ पर अपने लोगों को क्यों खड़ा करने का काम कर रहे हैं? सही तो लड़ाई अब होगी, क्योंकि आज तक दुश्मन बिल में घुसा रहता था और हमारे लोगों को लड़ाता था, लेकिन अब दुश्मन सामने आएगा और जब सामने आएगा तो सामने आने के बाद उसे क्लियर होगा। क्योंकि हम वो 500 शूरवीरों के खानदान के लोग हैं, जो 500 शूरवीरों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को बोटी काट डाला था भीमा कोरेगांव में। वो इतिहास हमारा है और जिस दिन आमने सामने का मामला होगा उस दिन आरएसएस को उनकी औकात उनके हाथ में आ जाएगी। 14 मार्च को वामन मेश्राम जी के द्वारा उत्तर प्रदेश बंद करने का ऐलान किया गया है। 14 मार्च को वामन मेश्राम साहब ने जो उत्तर प्रदेश बंद करने का मामला किया है, हमें कहते हैं वो उत्तर प्रदेश बंद करने का नहीं, वो भारत बंद करने का अगर बात करते तो हम लोग भारत बंद करने के लिए तैयार है।
क्या तैयारी है ये उत्तर प्रदेश बंद करने को लेकर? हम उत्तर प्रदेश बंद करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय से लेकर के प्रत्येक तहसील मुख्यालय को बंद करने का काम करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश बंद करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई, क्या कारण है? क्योंकि उत्तर प्रदेश जो साने इस देश का दिल की धड़कन है। उत्तर प्रदेश इस देश की दिल की धड़कन है। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश जो फतेह करता है वही केंद्र में सरकार बनाता है। अगर उत्तर प्रदेश में ईवीएम से चुनाव हो रहा है, पूरे भारत में ईवीएम से चुनाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश को अगर हम बंद करके जागरूक कर लेते हैं तो क्रांति उत्तर प्रदेश से ही हो जाएगी। अभी बहुजन मुक्ति पार्टी का थर्ड फ्रंट बना है, वान मेश्राम जी के द्वारा एक थर्ड फ्रंट बनाया गया है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, और सामने इंडिया गठबंधन से लड़ाई है। तो क्या लगता है कि सब लोग गठबंधन भी बना रहे हैं तो अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी को इस तरीके से परास्त किया जा सकता है? अभी जैसे वामन मेश्राम साहब के द्वारा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में जो 84-85 पार्टियां, छोटे छोटे राजनीतिक दल है, उनको लेकर के ये इंडिया गठबंधन से भी बातें चल रही है। ऐसा नहीं है कि उनसे भी बातें चल रही है। अगर ये 11-12 तारीख तक क्लियर हो जाएगा कि वो गठबंधन में हमको शामिल करते हैं कि नहीं करते हैं तो भी हम लड़ाई लड़ेंगे, नहीं करते हैं तो भी लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि 11-12 जो आगामी तारीख है, इंडिया गठबंधन में वामन मेश्राम जी होंगे कि नहीं होंगे, ये क्लियर होगा। जी जी। क्या संदेश देना चाहते हैं जो अलग अलग छोटे छोटे संगठन है, पार्टियां हैं, 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर अकेले लड़ाई लड़ रही हैं? मैं जो पार्टियां अकेले लड़ाई लड़ रही है, कहीं ना कहीं वो दुश्मन से डर रही हैं, दुश्मन के प्रभाव में है, दुश्मन के बताए रास्तों पर चलने का काम कर रही हैं, जो अकेले लड़ने का प्लान बना रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में दुश्मन इतना बड़ा शातिर है कि वो अकेले लड़ने से हम उसको परास्त करने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में जमीनी हकीकत एक ये भी है कि बहन कुमारी मायावती जी को लेकर भी लोग बातें कर रहे हैं कि बहन जी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, लेकिन वो बार बार क्लियर कर रही हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बहन जी बीजेपी की भी टीम है, बहन जी बीजेपी की भी टीम है, उनको उसमें कोई डाउट नहीं है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि बहन जी बेटी मैं है? इस आधार पे कहना चाहता हूँ, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास, और बहन जी कह रही है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। नारा अलग नहीं है, क्योंकि जिनका बलात्कार हुआ हो वो भी खुश हो, जिसने बलात्कार किया हो वो भी खुश हो। ऐसा संभव है क्या? ऐसा संभव तो नहीं है, लेकिन नारा दोनों वही दे रहे हैं, तो इससे तो बी टीम है, ये कन्फर्म हो रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम मुद्दों के साथ थे हमारे साथ लखनऊ में इस वक्त बहुजन मुक्ति पार्टी के करता। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।